जिस तालिबान की जीत पर पाकिस्तान ने मिठाइयाँ बांटी थी, आज उसी तालिबान के रॉकेट इस्लामाबाद के दरवाजे तक धमक रहे हैं। जो कभी इस्लामी भाई कहे जाते थे, आज खूनी दुश्मन बन चुके हैं। कुरान की कसम खाने वाले आज एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? क्या ये सिर्फ सीमा की लड़ाई है या धर्म के नाम पर बना एक गठबंधन का पतन? कहानी शुरू होती है उस दौर से जब पाकिस्तान ने तालिबान को पाल पोसकर जिहाद का चेहरा बनाया। वो वक्त जब आईएसआई ने हथियार, फंडिंग, ट्रेनिंग दी और कहा ये हमारे बच्चे हैं। लेकिन 2025 आते आते वही बच्चे पाकिस्तान की सेना पर गोली बरसा रहे हैं। सीमा पर गोलियों की गूंज है। जलालाबाद से लेकर खैबर तक आग लगी है। जहां कभी भाईचारे की बातें होती थी, वहां अब बारूद और बदले की बदबू है। अक्टूबर 2025 में बॉर्डर जल रहा है। पाकिस्तान दावा करता है हमने 19 अफगान पोस्ट पर कब्जा किया। तालिबान जवाब देता है हमने 58 पाक सैनिक ढेर किए। इस्लामी एकता का ढोंग अब खुले युद्ध में बदल गया है। अफगान विदेश मंत्री भारत से चेतावनी देते हैं, हमारी सरजमी पर हमला किया तो नतीजा भुगतने होंगे। दुनिया हैरान है, एक ही मजहब, एक ही कुरान, लेकिन दो तलवारें क्यों? इस दुश्मनी की जड़ें 2000 के दशक से गहरी है। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने दोहरा खेल खेला। एक तरफ अमेरिका को वार ऑन टेरर में सपोर्ट किया, दूसरी तरफ तालिबान को पनाह दिया। यहीं से बना टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। अफगान तालिबान वर्सेस पाक तालिबान। फर्क ये है, अफगान तालिबान अफगान सत्ता चला रहा है, पाक तालिबान चाहता है इस्लामाबाद की सत्ता गिराना। और पाकिस्तान ने भी अफगान तालिबान को सपोर्ट किया था, पर अपने ही घर के तालिबान को कुचलने की कोशिश की और वहीं हुआ भस्मासुर का जन्म। 2023 में पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की। 10 लाख अफगान शरणार्थियों को जबरन निकाला, घर तोड़े, दुकानें लूटी, बच्चों को सड़क पर छोड़ दिया। तालिबान ने इसे इस्लामी भाईचारा का विश्वासघात कहा। अफगान क्रिकेट टीम ने अपनी जीत भी शरणार्थियों को समर्पित की। इस फैसले ने तालिबान और टीटीपी दोनों को एक कर दिया। अब उनका एक ही मिशन है, पाकिस्तान से बदला। 2640 किलोमीटर लंबी वो सीमा जिसे डुरंड लाइन कहा जाता है, 1893 में अंग्रेजों ने खींचा था, आज खून की लकीरें बन गई है। इसने पश्तून और बलोच समुदायों को 2 हिस्सों में बांट दिया। अफगानिस्तान इसे मानने से इनकार करता है। तालिबान इसे गैर इस्लामी बताकर हर बार तोड़ देता है। आज यही लाइन इस्लामी भाईचारे और इस्लामी खून खराबे की सरहद है। अब भारत में खेल पलट गया है। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी दिल्ली में जयशंकर से मुलाकात की, एम्बेसी खोलने की घोषणा की, व्यापारिक समझौते की बातचीत की। तालिबान का नया संदेश था, भारत दुश्मन नहीं दोस्त है। यानी जो तालिबान कभी आईएसआई के आदेश पर चलता था, आज वही भारत के साथ हाथ मिला रहा है। भारत के लिए यह दोधारी तलवार है। एक और मौका है पाकिस्तान को कमजोर करने का और अफगानिस्तान के साथ करीब आने का। दूसरी ओर खतरा है तालिबान के भीतर आईएसआई जैसे गुट। भारत को अब सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक पेशेंस दोनों दिखानी होगी। सवाल ये भी है, सऊदी अरब क्या करेगा? पाकिस्तान उसका डिफेंस पार्टनर है, पर हकीकत ये है वो विजन 2030 और तेल की राजनीति में व्यस्त है। सऊदी का जवाब साफ है, हम लड़ाई नहीं शांति चाहते हैं। यानी पाकिस्तान को छोड़ा अकेला मैदान में। अब सऊदी अरब उसे बस चपरासी मॉडल में रखेगा, पैसा दो, हथियार लो और बयान सुनो। इससे नतीजे साफ है, पाकिस्तान 2 मोर्चों में फंस जाएगा, अफगान सीमा और आंतरिक आतंकवाद। दूसरा, तालिबान और ईरान का गठजोड़ मजबूत होगा। भारत को मिलेगा राजनीतिक लाभ,
पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर दबाव घटेगा। लेकिन सबसे बड़ी हार पाकिस्तान की नैरेटिव की है, जो देश खुद को इस्लामी एकता का झंडा बरदार बताता था, आज अपने इस्लामी भाइयों से ही युद्ध लड़ रहा है। जिस आग को उसने 1980 में लगाया था, आज वही आग उसके घर को जला रही है। सबक यही है, धर्म और राजनीति जब मिलते हैं तो न रिश्ते बचते हैं न मुल्क। और पाकिस्तान आज उसी आग में झुलस रहा है जिसे उसने कभी दूसरों के लिए जलाया था। वैसे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज़। धन्यवाद।